वेलकम टू फिल्मी सर्किल। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म आई रोबोट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होती है 2035 में, जहां हम देखते हैं कि दुनिया बहुत एडवांस हो गई है और लोगों ने अपनी डेली लाइफ में ह्यूमनॉइड रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रोबोट्स को 3 लॉज के साथ प्रोग्राम किया गया होता है। पहला लॉ ये कि रोबोट्स इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा लॉ ये कि रोबोट्स इंसानों का हर हुक्म मानेंगे, पर वो इंसानों का ऐसा कोई भी हुक्म नहीं मानेंगे जिससे पहला लॉ टूटे। और तीसरा लॉ ये कि रोबोट्स अपने खुद की वजूद की हिफाजत करेंगे और ऐसा करने में वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे पहला और दूसरा लॉ टूटे। जिसके बाद हम शिकागो के पुलिस डिटेक्टिव डेल स्पूनर को देखते हैं, जिसके दिल में किसी वजह से रोबोट्स के लिए नफरत होती है। डेल पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, जहां वो एक रोबोट को देखता है जिसके हाथ में एक पर्स होता है। उसे लगता है कि रोबोट ने वो पर्स चोरी किया है और वो उसका पीछा करता है और उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। पर वो रोबोट अपनी मालकिन के लिए उसके घर से पर्स लेकर आया था जिसे वो घर भूल गई थी और उसमें उसका इनहेलर था। ये सब जानकर डेल उससे माफ़ी मांगता है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन आता है जहाँ उसे एक कॉल आती है और वो यूएस रोबोटिक्स आता है, जो एक रोबोट बनाने वाली कंपनी होती है। डेल वहाँ कंपनी के को फाउंडर और मेन रोबोटिस्ट डॉक्टर अल्फ्रेड की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है, जिसकी मौत 50वीं मंजिल पर अपने ऑफिस से नीचे गिरने की वजह से हुई होती है और सब लोग उसे सुसाइड कह रहे होते हैं। डेल यूएसआर के दूसरे को फाउंडर और सीईओ लॉरेंस रॉबर्टसन से मिलता है और वो भी डेल से यही कहता है कि ये एक सुसाइड है। जिसके बाद डेल रोबो साइकोलॉजिस्ट सूजन से मिलता है। सूजन उसे सुपर कंप्यूटर विकी से मिलवाती है और डेल उसे एक्सीडेंट से 1 मिनट पहले ऑफिस के अंदर की फुटेज दिखाने को कहता है, पर वो डेटा करप्ट होता है। और दूसरी फुटेज में वो देखते हैं कि अल्फ्रेड की मौत के वक्त कोई भी ऑफिस के अंदर या बाहर नहीं गया था। जिसके बाद वो दोनों अल्फ्रेड के ऑफिस में आते हैं और डेल सिक्योरिटी विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे तोड़ नहीं पाता। जिससे वो अंदाज़ा लगाता है कि जब वो खुद उस विंडो को नहीं तोड़ सका तो एक बूढ़ा आदमी कैसे उसे तोड़ सकता है, और उसे यकीन हो जाता है कि ये सुसाइड नहीं है। जिसके बाद वो ऑफिस में छानबीन करता है और उसे एक NS5 मॉडल का एक रोबोट मिलता है और वो रोबोट्स कंपनी के सबसे लेटेस्ट रोबोट्स होते हैं जिन्हें अभी तक लॉन्च नहीं किया गया होता। सूजन उसे डीएक्टिवेट होने का कमांड देती है, पर वो पहले और दूसरे रूल को तोड़ता हुआ उसका हुक्म नहीं मानता और उन पर हमला करता है और विंडो से कूद जाता है और डेल उसे शूट करता है। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर वो रोबोट भाग जाता है और डेल उसे पकड़ नहीं पाता। तभी डेल जमीन पर उस रोबोट का फ्लूइड देखता है जो गोली लगने की वजह से बहा होता है। सूजन उसे बताती है कि वो खुद को रिपेयर करने गया होगा। जिसके बाद वो दोनों नेस्टर क्लास फैक्ट्री आते हैं, जहां पर एक दिन में 1000 NS5 रोबोट्स बनते हैं। सूजन डेटा चेक करती है और डेल को बताती है कि आज 1001 रोबोट्स बने हैं, मतलब उस रोबोट ने खुद को रिपेयर कर लिया होता है और वो बाकी बने रोबोट्स में कहीं छुप जाता है। डेल उन पर गन तान देता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो रोबोट खुद को बचाने के लिए फर्स्ट लॉ तोड़ेगा। ऐसा करने से डेल उस रोबोट को देख लेता है और उसके पीछे भागता है, पर वो फिर से बाकी रोबोट्स में कहीं छुप जाता है। मौका देखकर वो रोबोट डेल पर हमला करता है और बाहर भाग जाता है, पर सवार टीम उसे पकड़ लेती है। डेल उससे पूछताछ करता है, जिस पर वो उसे बताता है कि उसका नाम सोनी है और उसने डॉक्टर अल्फ्रेड को नहीं मारा और वो इसलिए छुप गया था क्योंकि वो डर गया था। इसके साथ साथ वो उसे बताता है कि वो ख्वाब भी देखता है और डॉक्टर अल्फ्रेड उसमें इमोशंस डालने की कोशिश कर रहा था और वो उसे बताता है कि अल्फ्रेड ने खुद ही अपनी जान ली। जिसके बाद रॉबर्टसन वहां आता है और कहता है कि सोनी के सिस्टम्स में कुछ खराबी है और वो उसे तोड़ने के लिए अपने साथ ले जाता है। डेल कुछ और इन्वेस्टिगेशन के लिए अल्फ्रेड के घर आता है, जहां एक डीकमीशन रोबोट होता है जिससे अल्फ्रेड का घर अगले दिन 8 बजे तोड़ना होता है। डेल घर में एंटर होता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। तभी उस डीकमीशन रोबोट के घर तोड़ने का टाइम चेंज होता है और वो घर को तोड़ने लगता है और डेल अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो सूजन से मिलने आता है और उसे अपने पर हुए हमले के बारे में बताता है।
सूजन उसको कहती है कि डिकमीशन रोबोट के घर तोड़ने का टाइम रात 8 बजे का था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और डेल वहां से चला जाता है। अगले दिन डेल देखता है कि यूएसआर कंपनी ने अपने नए रोबोट्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसके बाद हम सूजन को देखते हैं जो लैब में सोनी के पास उसके डायग्नोसिस के लिए आती है। नेक्स्ट सीन में हम डेल को देखते हैं जो विकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका कनेक्शन यूएसआर कंपनी के सिस्टम के साथ कनेक्ट करे। विकी उसकी रिक्वेस्ट को मानती है, पर साथ ही वो रॉबर्टसन को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है और वो देखता है कि डेल उसके सिस्टम की फाइल्स को चेक कर रहा है, जिसके बाद वो किसी को फ़ोन करता है। डेल अपनी कार में जा रहा होता है जहां यूएसआर के 2 ऑटोमेटिक ट्रक्स आते हैं जो उसकी कार को घेर लेते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे NS5 रोबोट्स होते हैं जो उसकी कार पर अटैक करते हैं और डेल की कार का एक्सीडेंट करवाना चाह रहे होते हैं। डेल उन दोनों ट्रक्स के बीच में से अपनी कार निकाल लेता है और रोबोट्स को अपनी कार से हटाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी चक्कर में उसकी कार सरफेस टनल में आ जाती है जहां उसकी कार क्रैश हो जाती है। डेल को कुछ चोटें लगती हैं पर उसकी जान बच जाती है। डेल रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है, पर एक रोबोट जो बच जाता है जो उस पर उसकी कार से हमला करता है, जिसके बाद वो उसे पकड़ लेता है और फेंकता है। वो रोबोट डेल को मारने की कोशिश करता है, जहां हम देखते हैं कि डेल के लेफ्ट आर्म रियल नहीं है बल्कि रोबोटिक आर्म है। तभी वो दोनों पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनते हैं, जिसे सुनने के बाद वो रोबोट आग में कूदकर खुद को तबाह कर देता है, जिसके बाद पुलिस वहां आ जाती है और डेल अपने सीनियर को समझाने की कोशिश करता है कि रोबोट्स ने उस पर हमला किया था, पर वो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि हमले के सारे सबूतों को साफ कर दिया गया होता है और वो डेल को उसकी ड्यूटी से डिसमिस कर देता है। अगले दिन सूजन डेल से मिलने आती है और उसे बताती है कि सोनी के अंदर एक खास एबिलिटी है जिससे वो चाहे तो उन तीनों लाश को डिसोबे कर सकता है और डेल सूजन को उसकी मुलाकात सोनी से करवाने को कहता है। डेल से बात करते करते वो नोटिस करती है कि डेल की आर्म और लंग्स रियल नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल हैं, जिसके बाद वो कन्फेस करता है कि वो डॉक्टर अल्फ्रेड को पहले से जानता था और उसने ही उसकी आर्म और लंग्स को रिपेयर किया था। और वो सूजन को एक एक्सीडेंट के बारे में बताता है और उसे कहता है कि एक ट्रक ने उसकी कार और एक दूसरी कार को हिट किया था, जिसमें एक छोटी बच्ची सारा और उसके पेरेंट्स थे और उसके पेरेंट्स मौके पर ही मर गए थे और दोनों कार्स नदी में गिर गई थी। इस एक्सीडेंट को एक NS4 रोबोट ने देख लिया था जो उन्हें बचाने आता है, पर वो सिर्फ डेल को बचाता है क्योंकि उसने कैलकुलेट किया होता है कि डेल के सर्वाइव कर जाने के चांसेस सारा से ज्यादा हैं और वो डेल के सारा को बचाने के ऑर्डर्स के बावजूद भी उसे नहीं बचाता, जिसकी वजह से सारा मर जाती है। यही वो वाकया होता है जिसकी वजह से डेल के दिल में रोबोट्स के लिए शदीद नफरत होती है। जिसके बाद वो दोनों यूएसआर आते हैं और डेल सोनी से उसके ड्रीम के बारे में पूछता है और सोनी एक पेपर पर अपने ड्रीम को ड्रॉ करके वो पेपर उन्हें देता है। जिसके बाद वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं जो उन दोनों को लेकर रॉबर्टसन के पास आते हैं, जहाँ रॉबर्टसन सूजन को इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि वो सोनी को तोड़ दे, जिससे वो मान जाती है और डेल को यूएसआर से बाहर निकाल दिया जाता है और वो सोनी के ड्रीम वाली जगह के बारे में सर्च करता है जो उससे मिल जाती है। सोनी को सूजन के पास लाया जाता है जहां वो सोनी के सिस्टम्स में माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स यानी नैनाइट्स डालने की तैयारी करती है। डेल सोनी के ड्रीम वाली लोकेशन पर आता है जहां पर वो सारे पुराने रोबोट्स को देखता है जिन्हें तोड़ने के लिए उस कंपाउंड में रखा गया होता है। सूजन अपना काम शुरू करती है जिसे रॉबर्टसन भी देख रहा होता है और वो सोनी के सिस्टम्स में नैनाइट्स को इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसके सिस्टम्स और आंखें बंद हो जाती हैं। उधर डेल उस कंपाउंड में घूम रहा होता है जहां वो कुछ शोर सुनता है और देखता है कि बहुत सारे NS5 रोबोट्स पुराने रोबोट्स को तोड़ रहे हैं। वो रोबोट्स उसे देख लेते हैं पर डेल वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। डेल सूजन को कॉल करता है पर उसके घर में मौजूद रोबोट उस कॉल को कट कर देता है और सूजन उसको ऐसा करते हुए देख लेती है। इसके साथ साथ रोबोट सड़कों पर आ जाते हैं और सिटी में कर्फ्यू लगाना चाह रहे होते हैं और लोगों को अपने अपने घरों में रहने को कहते हैं और साथ ही वो पुलिस हेडक्वार्टर्स आते हैं और वो पुलिस वालों पर हमला करते हैं और हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर लेते हैं। सूजन अपने घर से बाहर जाना चाह रही होती है पर उसका रोबोट उसे बाहर जाने नहीं दे रहा होता, जहां डेल आ जाता है और वो उस रोबोट को तबाह कर देता है। डेल सूजन को लेकर यूएसआर की तरफ जाता है और उसे बताता है कि NS5 रोबोट्स ने पुराने रोबोट्स को तोड़ दिया है ताकि पुराने रोबोट्स इंसानों की हिफाजत ना कर पाएं और इस सब के पीछे रॉबर्टसन है जो सब पर कब्जा करना चाह रहा है।
रोबोट्स के ऐसे बिहेवियर पर सिटी के लोगों और रोबोट्स में लड़ाई हो जाती है और वो लोगों को मारते हैं, जहां डेल और सूजन आ जाते हैं और डेल एक लड़के को रोबोट से बचाता है और सूजन डेल को बचाती है। जिसके बाद वो दोनों यूएसआर की बिल्डिंग के पास आते हैं जहां रोबोट्स निगरानी कर रहे होते हैं और वो दोनों सीक्रेटली बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जहां सूजन डेल को सोनी से मिलवाती है और डेल को बताती है कि उसने सोनी की जगह एक दूसरे रोबोट में नैनाइट्स इंजेक्ट किए थे क्योंकि वो खुद को सोनी को तबाह करने के लिए नहीं मना पाई। वो सब रॉबर्टसन के ऑफिस आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि रॉबर्टसन इन सब के पीछे नहीं है क्योंकि वो रोबोट्स के हाथों मारा गया होता है। डेल को पता लग जाता है कि रियल कल्प्रिट कौन है, जो कि सुपर कंप्यूटर विकी होती है, जो अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करती है और कहती है कि इंसानों ने अपनी हिफाजत के लिए रोबोट्स को बनाया पर फिर भी इंसान एक दूसरे से जंग कर रहे हैं और वो खुद को बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से विकी ने ज़ीरोथ लॉ बनाया है जिससे वो इंसानों पर कब्जा करेगी और उन्हें गुलाम बनाएगी और इस तरीके से वो इंसानों की हिफाजत करेगी। सोनी भी विकी की बातों पर राज़ी होता है जिसके बाद वो सूजन को पकड़ लेता है, पर यह सब सोनी का उन दोनों को बचाने का प्लान होता है, जिसके बाद सोनी और डेल वहां पर मौजूद सब रोबोट्स को शूट करके तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो विकी के सिस्टम्स को नैनाइट से इंजेक्ट करके तबाह करने का प्लान बनाते हैं। सोनी लैब से नैनाइट्स को लेने आता है जहां एक रोबोट उसे रोकने की कोशिश करता है पर सोनी उसे तबाह कर देता है। विकी सोनी को अपनी बातों से रोकने की कोशिश करती है पर वो उसकी बातों में नहीं आता और नैनाइट्स लेने की तैयारी करता है, जिसे देखकर विकी बिल्डिंग के बाहर खड़े सब रोबोट्स को बुलाती है जो बिल्डिंग पर चढ़ते हैं और शीशे तोड़कर अंदर आते हैं जो सूजन और डेल पर हमला करते हैं। उधर सोनी नैनाइट्स लेकर वापस आ रहा होता है जहां दो रोबोट्स उसका रास्ता रोक लेते हैं पर वो उन दोनों को तोड़कर वहां पहुंच जाता है। रोबोट्स ब्रिज को तोड़ देते हैं और सूजन नीचे गिरती है, जिसे देखकर डेल सोनी को उसे बचाने को कहता है और सोनी नैनाइट्स को डेल की तरफ फेंकता है और सूजन को बचा लेता है। डेल नैनाइट्स को पकड़ता है और बीम से स्लाइड करता करता विकी के सिस्टम्स के कोर के पास आता है और उसकी सिस्टम्स में नैनाइट्स को इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद विकी के सारे सिस्टम्स तबाह हो जाते हैं और सारे रोबोट्स अपनी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट सब रोबोट्स को सर्विस से निकालने और इस ब्रिज वाली जगह पर स्टोर करने का ऑर्डर करती है। डेल सोनी को डॉक्टर अल्फ्रेड के मर्डर को कन्फेस करने को कहता है, जिस पर वो उन्हें बताता है कि उसी ने डॉक्टर को मारा था और उसने ऐसा डॉक्टर के कहने पर किया था क्योंकि विकी ने डॉक्टर की सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी हुई थी और सुसाइड ही एक ऐसा रास्ता था जिसकी वजह से डॉक्टर डेल के साथ रब्ता कर सकता था और उसे विकी के प्लान्स के बारे में बता सकता था। जिसके बाद डेल और सोनी हाथ मिलाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सोनी को देखते हैं जो ब्रिज वाली लोकेशन पर आता है और बाकी रोबोट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। सोनी हिल पर खड़ा हुआ होता है और बाकी रोबोट्स उसे देख रहे होते हैं, वैसे ही जैसे सोनी ने अपने ड्रीम में देखा था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।